हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आपका कल एग्जाम है। एग्जाम सभी जानते हैं दोस्तों कि इस बार हमारा जो सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, तो क्या चेंजेस आए हैं, एक तो हमारा जो समय था हमारा 3 घंटे का था, 2 घंटे का कर दिया है। दूसरा, उन्होंने हमारे क्वेश्चन पेपर को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, जिसमें हम देखें कि उन्होंने क्वेश्चनों को कम तो किया है। अगर बात करें पार्ट डी की और पार्ट बी सी की, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन सेम है। 2 पार्ट में, पार्ट सी और पार्ट डी में क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चनों को कम कर दिया है समय के अनुसार। दूसरा ये है कि पार्ट ए आपको कैसे करना है। पार्ट ए में जो कुछ क्वेश्चन उन्होंने चेंज किए हैं, प्रश्नों के प्रकार को बदल दिया है, उनको आप कैसे करेंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखकर हमारे पास केवल 2 घंटे हैं। 2 घंटे में हमने सारा पेपर कवर करना है। अब 2 घंटे के अनुसार हम कैसे अपने पूरे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए, अब तक क्या होता था कि सारा हमने जो लिखना होता था कॉपी में लिखना है। एग्जाम पेपर हमें अलग मिला है, ठीक है, प्रश्न पत्र हमारा अलग से है और लिखने के लिए कॉपी अलग से आती है। इस बार भी यही होगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है उन्होंने, अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है, मैचिंग्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, हमने इनके आंसर देने का जो तरीका होता है वो हमारा गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम, अगर हमने देखे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जब हम देते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो हम उसमें ही देते हैं, वो हमारा एक कॉपी आती है अलग से, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें हमें टिक मार्क करना होता है या सर्कल करना होता है। ठीक है, वो हम दे देते हैं, उसमें समझ आता है, ऑप्शन दिए होते हैं। इस कॉपी में जो आपके एग्जाम में आने वाली आंसर सीट या आंसर कॉपी में आप किस तरीके से अपने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट ए की बात करें तो थोड़ा गला खराब हो रहा है, ठीक है ना, तो आप इसलिए ये क्लास जो है आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, किस तरीके से आंसर देना है, कैसे आप उसको लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा ना हो, क्योंकि पार्ट ए, पार्ट बी न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 25 नंबर आपके बिल्कुल बिना समय दिए हुए आपको मिल सकते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों 2 घंटे का समय ध्यान में रखना है। हमने पूरा पहले तो पूरा एग्जाम, पूरा जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको पढ़ना है कि क्या है। तो जैसे कि पार्ट ए दे रखा है, पार्ट बी दे रखा है, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, सभी जानते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स हो गया, तीसरा मैचिंग्स हो गए। ठीक है, पार्ट बी में जैसे कि पहले आते थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न आते थे। पार्ट सी में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते थे और पार्ट डी में लॉन्ग क्वेश्चन। तो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। प्रश्न पत्र हमारे में प्रश्न वही है, लेकिन केवल अगर उन्होंने चेंज किया है तो जो पार्ट ए के जो कुछ क्वेश्चन है वो हमें अलग से दिए हैं। अब उनको हमने कैसे करना है, देखिए दोस्तों, आपका पार्ट ए में इस तरीके से लिखा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि एग्जाम जो आएगा आपका, प्रश्न पत्र आएगा, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पर 5 पॉइंट दिए होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, पांचों को आपको चयन करना है। हर प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर के तो हमारे बहुविकल्पीय हो गए देखा जाए तो। ठीक है, तो 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इसमें दिया है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। ऑटिज्म का प्रकार है, एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऊपर, ऑटिज्म का प्रकार है। नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, डाउन सिंड्रोम, बी ऑप्शन है आपका हेलर सिंड्रोम, सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन है आपका फ्राइज़-जायक सिंड्रोम। ठीक है ना, फ्राइज़-जायक सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको चारों में से अगर आपको पता होगा तो सही विकल्प का चयन करेंगे आप। सही विकल्प हो गया यहाँ ऑटिज्म का प्रकार हेलर सिंड्रोम है।
ठीक है। अब हेलर सिंड्रोम हमने चयन तो कर लिया प्रश्न पत्र में, हमने आंसर बुक में कैसे लिखना है, आंसर शीट में कैसे लिखना है। तो दोस्तों आंसर कॉपी में अगर हम लिखेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने वहां पर इस तरीके से एक एरो बनाना है, ठीक है। उसके आगे लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद क्या करेंगे, आप वहां पर आपने क्वेश्चन 1 का था ऑटिज्म का प्रकार है, ये चीज डालने के बाद आपने जब ये लिख दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद आप पॉइंट 1 लिखेंगे जिसमें आपका प्रश्न था ऑटिज्म का प्रकार है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, पॉइंट 1 करके जो आपने विकल्प चयन किया है हेलर सिंड्रोम, आप केवल वहां पर हेलर सिंड्रोम कर देंगे, ऐसे लिख देंगे हेलर सिंड्रोम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर आप ऐसे करते रहेंगे, पहले आप पूरा ये उतारेंगे, फिर आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो दे रखा है पैटर्न ये भी उतारा आपने, ये सारे उतारे, और फिर चारों उतारने के बाद आपने उसमें एक चयन कर दिया है ना, एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है, 2 घंटे में इस एग्जाम पेपर को आपने कवर करना है, और 2 घंटे में कैसे करना है, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन का आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, आंसर लिखेंगे, ये लिखने के बाद आंसर डालेंगे और यहाँ पर अपने ऑप्शन का जो आपने चयन किया होगा यह लिख देंगे। इसी तरीके से 5 क्वेश्चनों के आपने आंसर देने हैं, ऐसा नहीं है पूरा पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है उसके बाद एक ऑप्शन चयन करना है, गलत हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो मेथड आपका बेकार है, ये मेथड ठीक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सभी जानते होंगे, अगर हम बात करें जो मैं आपको बता रही हूँ इस पैटर्न से, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी भी टीच कर रहे होंगे, सभी अध्यापक हैं, सभी टीचर्स हैं मेरे सभी दोस्त, तो दोस्तों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बताना चाहिए, जब 2 घंटे का समय है ना, तो 2 घंटे के समय के अंदर हमने कैसे अपने एग्जाम को कवर करना है, कैसे हमने अपने एग्जाम पेपर को पूरा 2 घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छे से हमने करना होगा, ठीक है। इसी की बात आता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य पाएंगे। इसको मैंने एक बार आपको बता भी दिया, एक लेक्चर क्लास हुई है इसकी मैंने की है आपको, ठीक है ना। तो उसमें भी ऑप्शन दिया होगा इस तरीके से, नेशनल ट्रस्ट एक्ट न्यास की स्थापना 1999 में हुई, सत्य असत्य करना है आपने। अब आप क्या करेंगे, आपने ये 5 के उत्तर दे दिए लाइन से, उसके बाद दूसरा एरो लगाएंगे, आप वहां पर लिखेंगे आप सत्य असत्य प्रश्न, ठीक है। यानी कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स लिखने के बाद आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 का जो होगा, अगर सत्य है, ठीक है ना, ये सत्य है ना आपका, नेशनल ट्रस्ट एक्ट राष्ट्रीय न्यास की स्थापना 1999 में हुई, 99 में हुई, तो आपने क्या कर देना है, सही, ठीक है ना। अगर सही है तो आपने केवल वहां पर पहला ऑप्शन सही, या आप अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो सत्य कर दीजिए। आपने इतना रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको उतारेंगे नहीं, उतारने में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न हो सकते हैं कितने बड़े हों, है ना, तो उतारेंगे हर प्रश्न को, अगर आप 1-1 मिनट भी लेते हैं, या आप 1 मिनट ना भी ले हो सकता है, या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लेते हैं, तो 15 सेकेंड क्या 15-75 यानी कि आपके 2 मिनट ऐसे ही चले गए बेकार बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि इस तरीके से आप उसके आंसर दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपका दूसरा क्या है, गलत है तो दूसरा गलत, तीसरा सही है तो सही, सत्य सत्य करना चाहते हैं सत्य सत्य कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से अब आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी पार्ट ए को अपने एग्जाम पेपर टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, फिर हमारा जो तीसरा टाइप है क्वेश्चन का, पार्ट ए का, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करना है। अब निम्नलिखित का मिलान हमने कैसे करना है, जैसे कि इसमें दिया होगा ऑप्शन ए 1 2 3, यानी 5 इसमें भी दिए होंगे, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स भी हमारे 5 नंबर के हैं, ठीक है, 10 नंबर का हो गया अब तक। अब तीसरा मैचिंग भी हमारे 5 नंबर के हैं,
तो ये 15 नंबर का हमारा 12 ओवर पार्ट ए हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने कैसे करना है, जैसे पहला है आरटीई, दूसरा है आरटी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने इसको किस तरीके से इसका आंसर देना है। जैसे राइट टू एजुकेशन किससे रिलेटेड है, 2009 से रिलेटेड है, इसका मैच इससे हो रहा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहां पर लिखना है हमने मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉपी में हमने सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद हमने 1 क्या है हमारा आरटीई है, तो उसका 2009 लिख देना है। फर्स्ट का मिलान क्या था, 2009। सेकंड का मिलान क्या है, नेशनल ट्रस्ट का मिलान जो है हमारा 99 है। ठीक है, तो आपको क्या उसका आंसर लिख देना है। इनके जो आंसर इधर दिए हुए हैं उन आंसरों को आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले इसको लिखेंगे उसका मिलान करेंगे, या फिर आप इसको इसके सामने यहाँ पर पहले तो ये लिखेंगे RTENT, उसके बाद आप ये लिखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गचपच हो जाएगा, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा आप क्या कहना चाहे। आपने केवल आंसर देना है, और आंसर किस तरीके से देना है, ये मेथड सबसे अच्छा है। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 आप उसको यहाँ पर 1 2 3 5 कर देंगे, और इनका जो मिलान है यानी इनके जो आंसर्स है मैचिंग के, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, सबसे अच्छा मेथड। तो यहाँ पर ये 15 नंबर का हमारा बहुत जल्दी, अगर आप चाहेंगे ना तो मेरे हिसाब से ये 5 या 7 या ज्यादा भी ज्यादा 8 मिनट का लेंगे। ठीक है ना, इसको आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अब आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में कह रहे हैं आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अब इसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर के आपके ये प्रश्न हो गए। कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के। पार्ट बी आपका 10 नंबर का हो गया, 5 प्रश्न होंगे आपको। जैसे कि अति लघु प्रश्न का हम हमेशा से देते थे आंसर, पहले भी हमारा आ रखा है, फर्स्ट ईयर में भी हमने दिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, तो इस तरीके से आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण क्या है। अभिकरण का मतलब होता है दोस्तों एजेंसी, तो हमने आंसर देना है शिक्षा का औपचारिक अभिकरण विद्यालय है। विद्यालय है यानी कि एक सेंटेंस में पूरा कर देना है, शिक्षा का अभिकरण विद्यालय है। आप केवल विद्यालय लिख के आ जाएंगे ना, तो आपका यहाँ पर काट लेगा वो 1 नंबर। आपको पूरा एक सेंटेंस में दे रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अति लघु प्रश्न है 1 शब्द में लिख दो, तो 1 शब्द का मतलब नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 करना होगा। उसके बाद आता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, देखिए आंसर एनी 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और 4 में से आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे। कोई 4 में से आप इनका चयन कर सकते हैं, केवल 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। और कितने, जैसे कि और यहाँ पर ये कह रहे हैं ना आंसर ये होंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने किए हैं ना हमेशा, तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे कि सभी जानते हैं कि ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कितने, हमने 150 शब्दों में देना होता है इसका आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न का, क्योंकि ये प्रश्न 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, यानी कि 2 प्रश्न हो गए 10 नंबर का, ये हो गया। ठीक, उसके बाद आएगा आपका 2 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर, वो भी हमने 150 शब्दों में देना है। ठीक है, हमेशा की तरह जैसे आप देते आए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस समय के अनुसार इन्होंने क्या कर दिया, केवल क्वेश्चनों को कम कर दिया है। ठीक है, तो चयन करके आपको जो ठीक लगेगा आप 150 शब्दों में उसका आंसर दे देंगे। 150 शब्द का मतलब हो गया कम से कम 3 पेजों में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पार्ट डी। पार्ट डी है आपका आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी एक का उत्तर देंगे, और ये हमारा 10 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, और इसमें 2 प्रश्न दिए होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, जो आपको ठीक लगेगा उसको आप करेंगे, और ये कम से कम आपको 250 शब्दों में करना होगा। ठीक है, 250 का मतलब हो गया यहाँ पर कितने पेज, कम से कम 5 या 7 पेजों में।
आपको इसका आंसर देना होगा। अब यहाँ पर टॉपिक की अगर बात करें, किसी भी टॉपिक को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप उसको 250 शब्दों में कर सकते हैं। अगर हम एमडी की बात करें, ठीक है, या सीपी की बात कर लो, सीपी आ गया लॉन्ग में हमारा, ठीक है, पेपर 8 से। सीपी क्या है, तो उसकी पहले तो आप उसका परिचय देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसकी परिभाषा, कम से कम 2 परिभाषा देंगे आप, ठीक है। उसके लक्षण बताएंगे, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताएंगे, ठीक है, उसके कारण बताएंगे, ठीक है। उसके कारण बताने के बाद आप उसके प्रकार बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सीपी का प्रबंधन बताएंगे। इस तरीके से आप हर टॉपिक को डिटेल वाइज बताएंगे, तब आपका पूरा जो एक प्रश्न है वो आपका 250 शब्दों का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। अगर ये शॉर्ट में 150 शब्दों में आ जाए, तो अगर तो सीपी का हमने परिचय परिभाषा देना है, ठीक है, और इसके प्रकार और लक्षण, बस इतना बता देना है। और वो भी उसमें वो लिखेगा कि प्रमस्तिष्क पश्चाघात को परिभाषित करते हुए लक्षण एवं उनके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग में तो आपको केवल शब्द लिखा मिलेगा, सीपी, एमडी, या फिर आपको किसी भी एक्ट से संबंधित होगा तो एक्ट लिखा होगा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, यूएनसीआरपीडी, तब आपको उसको पूरा बताना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम पेपर पैटर्न बताना जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे में आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके 2 घंटे आराम से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप औरों को भी शेयर कर दें, आपके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ताकि उन तक भी ये चीज पहुंच जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपना एग्जाम पेपर करना है, ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए, अच्छे से क्वेश्चन पेपर करके आना, परेशान मत होना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।